गाइस, अब हम लोग पढ़ते हैं अगला लेक्चर, रंग में परिवर्तन। तो चेंज इन कलर। तो क्या होता है, देखिए कि जैसे बहुत सारे जो केमिकल हैं, तो हर केमिकल का किसी रिएक्शन करने के बाद उसका रंग रूप सब चेंज हो जाता है। तो जैसे कि मान लेते हैं, तो इसमें जो हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे कि क्लास 10th का है, तो इसमें ये लिखना है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ के रंग भी परिवर्तन होते हैं या अलग अलग होते हैं। तो इस बात को यहाँ लिख सकते हैं लैंग्वेज में, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ के रंग पदार्थ के रंग पदार्थ के रंग में भी परिवर्तन होता है। क्या कहता है कि चेंज इन कलर, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ के रंग में भी परिवर्तन होता है। मान लेते हैं पोटेशियम KMnO4 है, ठीक है। मान लेते हैं KMnO4 पोटेशियम परमाणु कहते हैं। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल KMnO4 है, KMnO4 पोटेशियम परमाणु है। इसका रंग होता है बैगनी। इसका रंग कैसा होता है, कलर कैसा होता है, बैगनी। ये बैगनी कलर की होती है। कैसी होती है, बैगनी कलर की होती है, ठीक है। इसमें अगर नींबू का रस डाल दिया जाए, नींबू के रस में इसको डाल दिया हैं। किसमें, नींबू के रस में। नींबू के रस में इसको डाल दिए या मिला दें इसमें, तो क्या होता है, ये बैगनी रंग क्या हो जाता है, ये बैगनी रंग क्या होता है, धीरे धीरे गायब हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, तो KMnO4 को जब नींबू का रस डालें, नींबू में तो साइट्रिक एसिड होती है ना। तो इसको डाले, क्या नींबू का यहाँ कलर चेंज हो गया। तो इस बात को हिंदी में भी लिख सकते थे कि KMnO4, अगर KMnO4 में या KMnO4 के बैगनी रंग होते हैं, बैगनी रंग में नींबू के रस निचोड़ने पर विलयन का रंग धीरे धीरे बैगनी रंग से धीरे धीरे गायब होने लगता है। ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा है ताप में परिवर्तन। दूसरा देखिएगा, चेंज इन टेम्परेचर। तो इसमें क्या लिखना है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप का क्या होता है, अवशोषण होता है या उत्सर्जन होता है। तो ताप का अवशोषण होगा या तो उत्सर्जन, या तो ताप लेगा या तो ताप निकालेगा, ये कह रहा है। तो इसमें दो तरह का अभिक्रिया होगा, ऊष्माक्षेपी होगा, ऊष्माशोषी होगा। तो इस बात को यहाँ लिख सकते हैं, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, है ना, अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। अवशोषण या उत्सर्जन होता है, ठीक है। हो गया। तो उस यहाँ देखिए दो टर्म आया, अवशोषण
और उत्सर्जन। तो यहाँ देखिए इसका मतलब क्या, अभिक्रिया दो प्रकार की हुई। तो अभिक्रिया कितने प्रकार की हुई, दो प्रकार की। किसके आधार पर, ताप के आधार पर। तो ताप के आधार पर कितने हुए, अभिक्रिया हुई, दो अभिक्रिया हुई। इस बात को लिख लीजिए। तो टेम्परेचर के आधार पर चेंज इन टेम्परेचर के आधार पर दो अभिक्रिया हुई। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऊष्माक्षेपी को एक्सोथर्मिक बोलते हैं। एक ऊष्माक्षेपी भी बोलते हैं इसको एक्सोथर्मिक। हिंदी कहते हैं उसको ऊष्माक्षेपी। इसको कहते हैं एंडोथर्मिक। इसको कहते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक को कहते हैं ऊष्माशोषी। इसको क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं ऊष्माशोषी। ताली भी सो दीजिएगा। ठीक है, ऊष्माशोषी। जैसे ये अवशोषण उत्सर्जन वही है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। तो समझते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। समझते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो अगला हेडिंग पढ़ते हैं हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी का अर्थ होता है मतलब जब किसी ऊष्मा का बाहर निकलना होता है तो उसी को ऊष्माक्षेपी कहते हैं। मतलब हीट का बाहर निकलना ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। तो क्या आप अगर डिफिनेशन बनाएंगे इसी बात को कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा का निष्कासन या निक्षेपण होता हो उसे क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। इसी बात को लिख दीजिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, जिसके फलस्वरूप ऊष्मा का निष्कासन, ऊष्मा का निष्कासन या निक्षेपण, ऊष्मा का निष्कासन या निक्षेपण किसमें होगा, वायुमंडल में होगा। निक्षेपण वायुमंडल में होता है उसे ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक, क्या लिखा थे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन या हिंदी में क्या कहते हैं इसको, ऊष्माक्षेपी, क्या कहते हैं इसको, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, निक्षेपण का अर्थ ये होता है कि बाहर निकलना, निक्षेप करना, बाहर जाना। निष्कासन का भी अर्थ वही होता है, निष्कासित कर दिया गया, मतलब निकाल दिया गया। ठीक है, सुने होंगे कहीं निष्कासित कर दिया गया। एग्जाम में वो चीट कर रहा था लड़का, उसको एग्जाम से निष्कासित कर दिया गया। तो एक कोई ऐसा पदाधिकारी था, चोरी करते मतलब घूस लेते पकड़ा गया, उसको निष्कासित कर दिया गया। सुने होंगे सब वर्ड। तो क्या कहला है सुनिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा का निष्कासन या निक्षेपण वायुमंडल में होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इसका रिएक्शन देखिए। तो मानते हैं मैग्नीशियम है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम छोड़िए, इसका भी देखते हैं। मैग्नीज लेते हैं, उसको ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, तो ऑक्सीजन से क्रिया करिएगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है,
और क्या निकलेगा यहाँ पे? हीट निकलेगा, हीट, यही उष्मा निकलेगा। क्या निकलेगा? हीट एनर्जी। क्या निकलेगा? हीट एनर्जी निकलेगा। उष्मा हीट एनर्जी निकलेगा। तो यही आपको क्या होगा देखिएगा, मतलब जैसे गर्म लोहा है मान लेते हैं, गर्म लोहे में है, ठीक है, और जब आप पानी मारते होंगे या आप देखे होंगे तो या सोनार को देखे होंगे लोग आभूषण जब बनाते हैं तो उसको गर्म करते हैं, गर्म कर इससे पानी में डुबाते हैं तो देखे होंगे अचानक से भाप निकलता है और वायुमंडल में विलीन हो जाता है। उसी तरह का समझिए। तो यहाँ MgO हो गया, ठीक है, इसको बैलेंस कर दीजिए 2 MgO। यहाँ कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा, तो ऑक्सीजन 2 बराबर हो गया। अब मानते हैं दूसरा मीथेन है, CH4 है, मीथेन है। अब इसमें भी ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन। अब बाहर के अंदर निकल जाएगा H2O के साथ हीट निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये वायुमंडल में चल जाएगा। ये ऐसा सीन क्या होता है? ऐसा सीन होगा तो ऊपर उड़ जाएगा। इससे पिछले लेक्चर में मैंने बताया एरो के बारे में कि अगर ऐसा एरो है तो ये एरो क्या करता है? वायुमंडल में चला जाने का निशान है। वायुमंडल में चले जाने का जाने के बारे में बतलाता है, ठीक है। अगर ऐसा रहे तो इसके बारे में पढ़ें। अगर ऐसा रहे तो इस रोग के बारे में क्या पढ़े हम लोग? इस रोग के बारे में ये पढ़े हैं। तो ये अवक्षेपी आपको बताए थे उसमें, ये प्रिसिपिटेट, इसको कहते हैं प्रिसिपिटेट, जो पढ़े थे हम लोग, प्रिसिपिटेट, है ना। प्रिसिपिटेट अवस्था, प्रिसिपिटेट क्या होता है? जो हमको जमा हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है, ठीक है। अवक्षेपित जो बोले थे, अवक्षेपित। एक साइन और होता है, देख लीजिए। अगर केमिस्ट्री में ऐसा लिखा रहे इसका मतलब होता है गर्म करना। क्या होता है? गर्म करना होता है। क्या होता है? गर्म करना होता है, ठीक है। फिलहाल मैट्रिक के लिए इतना ही काफ़ी है। और देखिए, जैसे कि इक्वस एक क्यों रहता है तो इसको कहते इक्वस सॉल्यूशन। इक्वस सॉल्यूशन कहने का मतलब है ये सॉल्यूशन क्या है? तरलता के रूप में रहेगा, ठीक है। एक हो गया जहाँ कहीं देखेंगे छोटा एस देखेंगे तो ये सॉलिड के रूप में रहता है। जहाँ ऐसे देखेंगे एल के देखेंगे, लिक्विड देखेंगे तो लिक्विड के रूप में रहता है, ठीक है। इक्वस में क्या होता है कि सॉलिड और लिक्विड मिला रहता है। इक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉलिड एंड लिक्विड मिला होता है, ठीक है। तो ये सारा इतना ही रहता है। अब आगे देखिए, अब समझते हैं हम लोग उष्मा शोषी, है ना। नाम से क्लियर है, उष्मा शोषी मतलब उष्मा शोषण करेगा या उष्मा का शोषण करिए, कहीं शोषण मत कहिए, शोषी का उष्मा लेगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोथर्मिक, इसके बारे में समझते हैं। तो इसमें क्या होगा? तो उष्मा में लेगा, है ना। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो उष्मा का अवशोषण कर संपन्न कर देता हो या अवशोषण करता हो तो उसको क्या कहेंगे? उष्मा शोषी कहेंगे। तो इस बात को लिखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो उष्मा का क्या करे? उष्मा का क्या करे? अवशोषण
करे या अवशोषण कर संपन्न होती है, ऐसा भी लिख सकते हैं, अवशोषण कर संपन्न होती है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसा एग्जाम्पल लेना जो इसमें उष्मा लेता हो, जैसे मान लेते हैं एक कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका सूत्र होता है CaCO3। ठीक है, आप इसको जब हीट करेंगे ना, अगर आप इसको हीट करेंगे तो टूट जाएगा, तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड टूटेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड टूटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड टूटेगा। यही कार्बन डाइऑक्साइड फिर क्या होगा, वायुमंडल में उड़ जाएगा, तो आपको याद क्या रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो टूटता है टेम्परेचर तो ऐसे नहीं लिखना चाहिए यहाँ पे, फिर भी लिख देते हैं क्योंकि रिएक्शन दिखा रहा है तो 900 डिग्री सेल्सियस में होता है। तो यहाँ देखिए इस चिन्ह के बारे में बताया था, इस चिन्ह में क्या होता है, गर्म करना होता है। ऊष्माक्षेपी हो गया। अब पढ़ते हैं अवस्था में परिवर्तन, मतलब अवस्था जो होता है कि मीटर अवस्था परिवर्तन क्या क्या होता है। तो अब पढ़ते हैं हम लोग अवस्था में परिवर्तन, इस चेंज इन स्टेज। अगला हेडिंग पढ़ते हैं हम लोग चेंज इन स्टेट, मतलब अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन क्या होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवस्था जो परिवर्तन अलग हो सकता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। तो कैसे हो सकता है, तो इस बात को लिख सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए, यहाँ क्या लिख लीजिए, रासायनिक, इस बात को लिख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान या रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवस्था में परिवर्तन निम्नलिखित लिख लीजिए, निम्नलिखित है। तो कौन कौन है, तो पहला मानते हैं, कोई पढ़ेंगे उससे पहले एग्जाम्पल पहले देख लीजिए। मानते हैं पानी है, या मानते हैं, अच्छा हटाइए, अब हाइड्रोजन गैस समझते हैं, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन क्या होता है, H2 बोलते हैं, हाइड्रोजन का H2, तो इसको गैस लिख सकते हैं। अगर G4 गैस समझिए। ठीक है, और दूसरा लेते हैं, दूसरा कोई और गैस ले लेते हैं, जैसे क्लोरीन है ना, क्लोरीन भी गैस है, तो क्लोरीन ले लेते हैं। तो अब मानते हैं कोई गैस ले लिए, क्लोरीन, क्लोरीन का होता है Cl2 होता है। ठीक है, Cl होता है, तो Cl2 दो अणु ले लिए, तो ये भी गैस, तो जब दो गैस को मिलाते हैं, एक हाइड्रोजन को गैस लिए, इसका भी दो अणु लिए, एक क्लोरीन का दो अणु गैस लिए, दोनों गैस को मिलाए तो बन गया मेरा HCl बन गया। क्या बन गया, HCl बनेगा, HCl बना। तो यहाँ देखिए HCl, देखिए क्या होगा, यहाँ लिक्विड फॉर्म में हो गया। HCl जो किस फॉर्म में हो गया, यहाँ HCl हो गया आपका लिक्विड फॉर्म में हो गया, तो इसको ब्रैकेट में हम लोग L भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए दो गो गैस था, एक गैस G4 गैस, दो गैस को मिला के हम लोग, दो गैस को मिला के हम लोग बना दिए लिक्विड। तो इसका अवस्था को क्या कर दिए हम लोग, यहाँ क्या हो गया, चेंज हो गया, अवस्था क्या हो गया, चेंज हो गया। दो गैस था, दो गैस को मिला के लोग क्या बना दिए, लिक्विड बना दिए। और दूसरा एग्जाम्पल मान लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस H2 अभी बोले क्या गैस है। ठीक है, दूसरा मानते हैं गैस है ऑक्सीजन है,
ये भी क्या है, गैस है। दो ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो लिक्विड बन जाएगा, H2O बन जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। क्या हो गया, लिक्विड हो गया। तो यहाँ देखिए ये भी गैस, ये भी गैस। चेंज किस में हो रहा है, दो गैस मिलकर किस में चेंज हो रहा है, ऐसे लिखिए, एरो का चिन्ह ऐसे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ भी एरो का चिन्ह ऐसा देना था आपको। दो गैस मिलकर क्या बन गया, लिक्विड बन गया। तो यहाँ क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। अब समझते हैं इसी के बारे में। तो ये एग्जाम्पल था। तो सबसे पहला समझते हैं उत्प्रेरक के रूप में। तो पहला क्या है, उत्प्रेरक के रूप में। तो उत्प्रेरक को इंग्लिश में बोलते हैं कैटालाइस्ट बोलते हैं। तो पहला समझते हैं उत्प्रेरक, उत्प्रेरक, है ना, उत्प्रेरक के रूप में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैटालाइट। क्या बोलते हैं, देखिए कैटालाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, CATA, केटा हो गया, लाइस्ट, LYST, कैटालाइस्ट, ठीक है। समझते हैं उत्प्रेरक के रूप में। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया के का दर जो है, कोई भी चीज़ को ज़्यादा रिएक्शन जल्दी कर देता है। जैसे होता है ना कि पानी में कुछ ऐसा रिएक्शन की बहुत जल्दी से हो जाता है। कुछ मिलाइए, मानते हैं कभी के देख लीजिएगा आप लोग कि चूना है ना, चूना, चूना में आप पानी डालिएगा तो देखिएगा, तो चूना में पानी डालेंगे तो उसमें बुलबुला छोड़ने लगता है और पानी हीट हो जाता है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे होता है। यही चीज़ को तीव्र करने के लिए मानते हैं कोई सा चीज़ है कि आप तीव्र का रिएक्शन देख लीजिए, तुरंत ऐसा मतलब डालें और तुरंत जल्दी हो जाए। जैसे कि सोडियम है, सोडियम केरोसिन में डुबा के रखते हैं, अगर सोडियम को केरोसिन से निकाल के बाहर करें तुरंत आग लग जाएगी। उसका नेचर है कि जब भी रहेगा सोडियम को केरोसिन में डुबा के रखते हैं, केरोसिन जैसे बाहर आएगा वायुमंडल में, जैसे संपर्क में आएगा तो वो आग लेता है। तो रिएक्शन क्या बहुत तीव्र गति से हो गया। तो वही बात को यहाँ लिख दीजिए। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया के दर, दर को यहाँ रेट लिख सकते हैं। रेट की दर क्या हो, वो क्या कर रहे हैं, तीव्र, रेट को तीव्र कर देता है, तीव्र कर देता है, क्या कहलाता है, उत्प्रेरक कहलाता है। उत्प्रेरक कहलाता है। तो उत्प्रेरक समझ गए हमने कि कोई सा रिएक्शन को जो फास्ट कर जाए, है ना। जैसे फिजिक्स की भाषा में कोई पिंड चल रहा है, उस पिंड को थोड़ा धक्का दे देंगे तो क्या हो जाएगा, मोशन बढ़ जाएगा। तो उसी तरह से गति बढ़ जाए। वैसी कोई वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका रेट क्या हो, तीव्र हो जाए, ठीक है। अब समझते हैं तीव्र के बारे में कि कैसे रिएक्शन लेके समझते हैं, ठीक है। अब तो क्या पढ़े हम लोग, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसका रेट क्या हो, तीव्र हो कर देता हो। तो तीव्र करने के लिए देखिए इसमें क्या चीज़ है, तीव्र करने के लिए अलग से कुछ न कुछ मिलाएंगे तब तीव्र होगा, ऐसे तो तीव्र होगा नहीं। तो इसी बात को लेकर उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन हाँ भाग लेने के लिए हमें अलग से कुछ मिलाना कुछ की चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। तो लेकिन ऐसे का सीधा सिंपल कहा जाए कि उत्प्रेरक का प्रयोग क्या रासायनिक अभिक्रिया में होता है, तो नहीं। तो आपको लिखना है कि नहीं, उत्प्रेरक का उपयोग रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, ठीक है। यहीं तक समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर।